एक्यू का मतलब होता है नुकीला, शार्प या तीखा। और प्रेशर का मतलब होता है कि दबाव। तो किसी भी नुकीली चीज से या शार्प चीज से जब आप प्रेशर देते हैं तो वो एक्यूप्रेशर कहलाता है। तो एक सिंपल सी, एकदम सिंपल सी परिभाषा क्या हुई कि मैंने किसी भी नुकीली चीज से, चाहे वो पेन की नोक हो, चाहे मेरी अंगुली हो, एक्यूप्रेशर में ये भी एक नुकीला कहलाता है। चाहे वो कोई जिम्मी हो, अगर मैंने किसी भी नुकीली चीज से प्रेशर दिया है तो वो एक्यूप्रेशर है। बस इतना सिंपल ही इसकी परिभाषा है। अब जैसे मैंने ये अंगुली है, ये नुकीली चीज ही कहलाएगी। अगर मैं ये प्रेशर दे रहा हूँ ये क्या कहलाएगा? एक्यूप्रेशर। कहीं पे भी, चाहे पॉइंट है नहीं, आपको उसके बारे में नहीं सोचना। अगर आपने बॉडी पे कहीं पे भी प्रेशर दिया है नुकीली चीज से या तीक्ष्ण चीज से, तीक्ष्ण मतलब जो तीखे जैसा, तो तीखी वस्तु तीखे जैसा, तो उससे अगर आपने प्रेशर दिया है तो वो एक्यूप्रेशर कहलाएगा, पूरी बॉडी में कहीं पे भी। हाँ जी। ये नोट करना है सिर्फ सुनना है अभी हमें? ये सब सुनना, ये सारा आपको बुक में दे चुका है, दिया। ओके सर। ये सारा आपके बुक के अंदर है और आपको सॉफ्ट कॉपी भी अलाउ कर दी गई है। तो ये परिभाषा और आज हम जो पढ़ेंगे इतिहास, ये सिर्फ एक बार सुनना है। और आपको अगर जब भी टाइम मिले इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें जानकारी के लिए है। तो ये आगे जब आप इसमें जब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाते हैं, अगर आपको ये शब्दों की पहचान होती है तो आप आसानी, उसमें हेल्प मिलती है आपको ट्रीटमेंट में। तो मैं ये बता रहा था कि किसी भी तीखी लगने जैसी चीज से, धारदार चीज से, या फिर कोई स्पेसिफिक फिक्स चीज से जब आप प्रेशर देते हैं तो वो एक्यूप्रेशर कहला रहा है। तो सिंपल, हमने पूरे शरीर पे कहीं पे भी, चाहे पीठ पे, कमर पे, पाँव पे, हाथ पे, कहीं पे भी हम प्रेशर दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, तो वो एक्यूप्रेशर कहलाएगा। अब अगर आप अलग अलग राइटर्स की या ऑथर्स की बुक देखोगे तो किसी ने लिखा है कि एक स्पेसिफिक जगह पर प्रेशर देकर किसी बीमारी को हटाने की परिभाषा भी एक्यूप्रेशर कहलाती है। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं। हमने तो सिंपल एक चीज बोली है कि भाई कहीं पे भी आप प्रेशर दीजिए, उससे उसी को ही एक्यूप्रेशर कहा जाएगा। तो ये डिटेल्स में बताया गया है। और अगर आप फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़ेंगे तो उन्होंने इसको क्या है और भी स्पेसिफाइड कर दिया कि पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर एक पिन पॉइंट चीज से स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर प्रेशर दिया जा रहा है, उसके बाद अगर आप बॉडी में किसी भी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो या किसी भी डिजीज को आप क्योर कर रहे हो, तो वो एक्यूप्रेशर कहलाएगा। तो ये अलग अलग भाषाओं में आपको ये सारा मैटर दिया गया है, आप इनको डिटेल में रीड भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपसे अभी कोई पूछा जाए, सिंपल सा एक जवाब देना है कि एक्यूप्रेशर क्या है। किसी भी तीखी चीज से, तीक्ष्ण चीज से, तीखी दिखने वाली चीज से बॉडी में कहीं पे भी प्रेशर देने को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगर ये चाबी है, जैसे कि मैंने अगर इससे भी प्रेशर दे दिया तो ये क्या कर रहा हूँ? मैं एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ। किस चीज का पॉइंट है उससे मुझे मतलब नहीं, बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ये दोनों ही क्रियाएं एक्यूप्रेशर है। ये फिंगर से प्रेशर दे रहे हैं, ये जिम्मी से दे रहे हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट या टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट जिससे प्रेशर दे रहे हैं वो चेंज हुआ है, लेकिन इस टेक्निक को एक्यूप्रेशर कहा जाएगा। ये देखिए, ये एक तरफ आपको निडल दिख रही है और एक तरफ ये थंब से प्रेशर दिया गया है। तो इस निडल वाले प्रोसेस को एक्यूपंक्चर कहा जाता है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है निडल का। उसके अलावा थ्योरी सेम है, उनके ट्रीटमेंट पॉइंट सेम है, सब कुछ सेम है। अगर कोई एक डॉक्टर अपने आप को एक्यूपंक्चरिस्ट कह रहा है और कोई अगर मेरिडियन एक्यूप्रेशर कर रहा है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिर्फ जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है वो सुपरफिशियली प्रेशर दे रहा है, कोई जिम्मी से या किसी मशीन से, वो बॉडी के अंदर नहीं जा रहा। जो एक्यूपंक्चरिस्ट है उसी जगह पर, ट्रीटमेंट पॉइंट सेम है, अलग नहीं है, लोकेशन वही है, बस उसमें निडल लगा रहा है। निडल क्या होती है? बॉडी के अंदर जाती है। जो एक्यूपंक्चर की स्पेसिफिक अलग अलग साइज की निडल्स आती हैं वो यूज की जाती है। तो आप एक्यूप्रेशर को कह सकते हो बिना सुई का एक्यूपंक्चर। ये कई कई वर्ड आपको देखने को मिलता है। ये एक्यूप्रेशर विदाउट निडल, एक्यूपंक्चर। देखिए पॉइंट सेम है एक जगह। पहले तो हमने देखा एक ही पॉइंट पे हाथ से प्रेशर दे रहे हैं, जिम्मी से प्रेशर दे रहे हैं, एक्यूप्रेशर कहलाया। फिर हमने देखा कि हाथ से प्रेशर दे रहे हैं, वहां सुई लगा रहे हैं, तो वो एक्यूपंक्चर कहलाया।